पे आ जाया करे, कभी कोई इंटरव्यू दिया करे। ये डार साहब, शाहिद खान अब्बासी, मैंने पाकिस्तानी मीडिया में काम किया है, इनसे वक्त लेना, इनसे कोई ट्वीट करवाना, वो सुबह से रात तक ये काम कर रहे होते थे। तो इन्होंने तो शहबाज साहब को, हमजा शहबाज को, डार साहब को, मरियम नवाज को जेल में डाल के अपने लिए एक अजाब क्रिएट कर दिया है। बताएं ना कि पीएमएलएन आज कराची जाती नहीं है, और इनके बेचारे कैंडिडेट को, मेरा तो उस बेचारे के लिए दिल खफा हो रहा था। उस बेचारे का क्या कसूर है जिसको जिसको कुछ जानता भी नहीं है, ये अब कह तो रहे सब जानेंगे उसको। लेकिन देखिए बात ये कि उसको तो उसका बेचारा करियर ही नहीं शुरू हुआ, उसको बर्बाद कर दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक, क्योंकि अब आखिरी सवाल है, ये जो डीजी साहब कह रहे थे, डीजी साहब, हमें इमरान खान साहब जो हैं वो यूरोप की, अमेरिका की मिसालें देते हैं, जमहूरियत की मिसालें देते हैं, और बशीर मेमन से कहते हैं कि सऊदी बादशाह जो कहता है वो हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, तो आप ये क्यों नहीं कर रहे? तो क्या इमरान खान साहब खुद अपने आप को अब बादशाह समझते हैं? मेरी वालदा, मेरी पंजाबी बड़ी बुरी है, लेकिन वो मुहावरा बोलती होती थी कि पता नहीं कि क्या, किसी नदीदे को कटोरा थाया, पानी पी पी ढिड सुजाया। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा कुछ है, मुझे मुझे याद नहीं। तो ये बात, ये बेचारे जो है ना, ये बेचारे मिस्कीन जो है सारे के सारे, हाँ, ये पहली पहली बार जी आए हैं, इनको ये यही वजह है कि मैं बड़ी उनके साथ खफा होती थी अपनी वालदा के साथ कि आप ये क्यों कहती हैं। वो कहती थी कि देखो बात ये है ना कि जिसकी नजरें रजी होती हैं ना, वो दोबारा हिरस नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। और वो हमेशा मुझे ये कहती होती थी कि ये जो जो खानदानी लोग होते हैं ना, वो उनको पता होती है कि हद क्या है, कि बस अब पेट भर गया अब और नहीं खाना। लेकिन जो बेचारा नदीदा होता है, जो अपस्टार्ट होता है, जो नौ दौलतिया होता है, और ये देखे ना कि ये ये आपकी क्लास शो करती है। जो जिस इंसान में क्लास होती है, जिस इंसान में ह्यूमिलिटी होती है, जिसने सब कुछ देखा होता है ना, तो वो आपसे झुक के मिलता है, उसकी गर्दन में सरिया नहीं होता। मैंने शाहिद खान अब्बासी का आपको एक वाकया एक दफा सुनाया था। आज मैंने किसी का एक बड़ा प्यारा किसी ने मुझे मैसेज भेजा, और उन्होंने कहा कि किसी मंक से, किसी बुद्धिस्ट मंक से एक लड़के ने पूछा कि मेरा कद कैसे बढ़ सकता है, मुझे बताएं कि मेरा कद कैसे बढ़ सकता है। तो जो वो मंक था उसने कहा कि मेरे सामने उसने सर झुकाया और ऐसे मुझे सलाम किया, उसने कहा इस तरह। तो बात यह है कि इमरान खान अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। जो इंसान नाउज़ुबिल्लाह खुदा बनना चाहे, मैंने 3-2.5 साल पहले जब ये लोग हुकूमत में लाए गए, तो मुझे क्रिस्टीना लैम ने मेरा इंटरव्यू लिया, और मैंने उसको लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया। तो उसने हेडलाइन लगाई कि रेहाम खान कहती है कि इमरान थिंक्स ही इज गॉड। और उसने गौर से मेरी बात सुनी, क्योंकि वो पूरा एक कैरेक्टर समझने की कोशिश कर रही थी। किताब के बारे में उन्होंने इंटरव्यू लिया। और ये बात है कि बात ये है कि जब इंसान इंसान अपने आप को ना समझे, लोगों से सुपीरियर समझे, लोगों को हकीर समझे, बादशाहत का उसको नशा आ जाए, और वो एक्सपेक्ट करे कि मेरे सामने फर्शी सलाम हो, सजदे किए जाएं, तो फिर वो इंसान गलतियों पे गलतियां करता है। यही वजह है कि हमारे दीन में हम क्यों कहते हैं, ये जो टखने मर्दों को कहे जाते हैं कि आप ये अपने टखनों से ऊपर शलवार पहने, या मतलब वो क्यों किया जाता है, वजह क्या है? इसलिए कि बराबरी, यानी कि आप कोई इस तरह ना अपने को बादशाह समझे कि आपके जमीनों पे आपके जो शाही लिबास है वो जमीन पे लग रहा है। ये वजह है कि आकड़ खत्म हो, अना खत्म हो, जमीन पे तिड़ तिड़ के ना चलो। और ये इमरान का मसला है, और प्राइड हैथ अ फॉल। बिल्कुल ऐसे। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ अपने को मिला रहे हैं, तो ये इंसान आपकी सोच जाहिर कर रही है ना। आप ऐसे बंदे के साथ, दूसरी तरफ आप देखें कि आप मुझको लोग खफा होंगे, लेकिन बात सही है कि शहबाज शरीफ ने अपना नाम खादमे आला चुना, हमने नहीं रखा। उनके खादमे आला, वजीर आला नहीं, खादमे आला।
और अगर वो पॉलिटिक्स की खातिर भी ये अपना नाम रख रहे थे तो ये उनकी सोच का इजहार करती है। जबकि इमरान हर तकरीर में, हर इंटरेक्शन में, मुझे इतना अफसोस हुआ जब वो हजारास के साथ, उनकी खवातीन के साथ जब वो बैठे थे, पहले उनको बुलाया अपने पास, उसके बाद बार बार उन्होंने कहा मैं आम आदमी नहीं हूं। यस, मैंने सोचा कि ये शख्स कितना बदनसीब है, इसको पता नहीं है। ये एक दिमाग का फितूर है कि आप समझते हैं कि आप आम आदमी नहीं है। और ये जो बशीर मेमन साहब कह रहे हैं, ये मैंने तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखा है। इसको कहते हैं फैशिज्म, इसको कहते हैं टिरनी, फिरौनियत। और ये रिवाज आप देखते हैं कि सिर्फ इमरान में नहीं है, यही रिवाज आपको डॉक्टर यास्मीन राशिद में दिखाई देता है, जी। यही रिवाज आपको शिबली फराज में दिखाई देता है कि पता ही नहीं है आपको कि सहाफी के वो साथ कैसे बात करना है, क्योंकि लीडर ऐसा है ना, फॉलो करते हैं। यस, फॉलो करते हैं। तो ये तो आपके, ये दिस इज व्हाई वी से कि कोई सेलिब्रिटी भी हो तो वो पब्लिक डोमेन में होता है, उसको अपने आप का कॉन्शियस होना चाहिए। मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ कि पाकिस्तान में आप जैसे जिस तरह से शादियां की जाती हैं, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जो खास तौर पे जो सेलिब्रिटीज हैं उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हमारे पास दो वक्त की क्या, अब तो एक वक्त की रोटी लोगों के पास नहीं, तो क्या हमें जेब देता है कि हमारे इधर से शुरू हो और पेट तक हमने जेवर पहना हो और 3-4 जोड़े हमारे फंक्शन जीना खत्म हो, ये हमें जेब नहीं देता। हमारा बड़ा मुल्क बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और वैसे भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ये क्या हमें जेब देता है? आपने कल प्रोटोकॉल देखा है क्वेटा में, जो प्रोटोकॉल था जी, 50 गाड़ी, 50 गाड़ी। तो ये एक नदीदे की निशानी होती है कि वो इस तरह से बात करे। आप सोच सकते हैं कि अगर, मतलब मैं तो नहीं सोच सकती कि मैं कभी भी किसी से इस तरह से बात करूं। मेरे से अगर अमीर तर इंसान होगा या मुझसे अगर जरा उसका पोजीशन बड़ी होगी तो शायद मैं उससे जरा संजीदगी से बात करूं। लेकिन अगर मुझे लगे कि मुझसे इसका पोजीशन कम है, मतलब अगर तुम प्राइम मिनिस्टर हो और कोई अगर FIA का हेड है, तो मैं चाहूंगी ये कि मैं उसके लेवल पे बात करूं। आप यकीन करें कि ये तरबियत होती है, ये तरबियत होती है। हमारे घर के बच्चे जिस तरीके से घर में जो आपकी मदद कर रहा है उससे बात करते हैं, ये इनको सख्त, और किसी से अगर कोई सख्ती से बात कर ले। लेकिन जो एक चीज मैं बहुत माइंड करती हूँ कि जो घर में आपका जो स्टाफ है वो आपकी मदद के लिए है, वो आपके लिए खाना बना रहा है, उसकी वजह से आपकी इफ्तारी बन रही है, वो आपको कहीं स्कूल तक पहुंचा रहा है, उसकी इज्जत करना। और उसकी तनख्वाह पे है तो क्या, इज्जत की रोटी कमा रहा है, दैट डज नॉट मीन कि आप उससे सख्त लहजे में बात करें। और ये मसला है, ये मसला है अपस्टार्ट्स का। आप यकीन करें कि जो इनके प्रोपेगेंडा वाले एंकर्स भी हैं, एक एंकर हैं जो कि आजकल बड़े महबूब एंकर हैं, बेचारे बहुत महबूब एंकर हैं, उनसे मेरी जब मुलाकात हुई उनके शो पे कुछ 3-4 साल पहले, उस वक्त भी बड़े इमरान के सपोर्टर थे, उन्होंने मुझे मियां नवाज शरीफ की एक पुरानी कहानी सुनाई। कोई कुर्बानी का किस्सा बता रहे थे कि कुर्बानी के वक्त पे बकरे और इस तरह। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, अच्छा उधर टीवी पे शो पे बैठ के उनके खिलाफ ही कर रहे थे बाय द वे उस वक्त भी, लेकिन ऑफ एयर ब्रेक में उन्होंने मुझे कहा कि बहुत मिलनसार हैं और बड़े फ्रेंडली हैं, और वो कुछ कुर्बानी के, जब वो रिपोर्टर थे उस वक्त का, तो मुझे उस वक्त भी हैरत हुई कि अच्छा अगर ये इस शख्स की इतनी तारीफ कर रहा है कि ये बड़े मतलब लोगों को इज्जत देने वाले हैं, और जाहिर है वो लिफाफे की मजबूरी थी, तो जब टीवी शो पे गए तो जो उन्होंने नवाज शरीफ के जो जनरल किया। लेकिन मैंने आज तक किसी से ऐसी जो इनफैक्ट कभी कभी, मैं कल परसों मेरी किसी से बात हुई जो कि PMLN के नहीं है, तो उन्होंने भी मुझे शहबाज साहब के बारे में कहा कि नहीं नहीं वो तो, मैंने कहा जी मैंने तो इंटरव्यू लिया तो मुझे तो बड़े संजीदा और बड़े होशनाक से लगे। कहते नहीं नहीं बड़े मिलनसार हैं, इज वेरी फ्रेंडली। मैंने कहा अच्छा, नहीं नहीं बड़े, वो तो बड़े शफीक तरीके से मिलते हैं, और दूसरी पार्टी का कोई बंदा कह रहा था। तो मकसद कहने का ये कि जब वो आपका